वेलकम गाइस, कैसे? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, हमने एक स्कूल टीचर टाइम टेबल बनाना बताया था। हमने ऑटोमेटिक बनाना बताया था। काफ़ी अच्छा टाइम टेबल था जिसके अंदर हम ऑटोमेटिक पीरियड एडजस्ट करा सकते, कौन से पीरियड में कौन सा टीचर जा रहा है। अब रिक्वायरमेंट उसके ऊपर ये थी कि डे वाइज हमको चाहिए, तो डे वाइज के लिए देखो हम उसको भी एडजस्ट करा सकते हैं। हम पर डे का अलग अलग सीट बना करके और उसके ऊपर उसी टाइम टेबल को एडजस्ट करा सकते हैं, बट मज़ा नहीं आया उसके अंदर। तो हमारे जितने भी यूज़र्स थे, जिनके कमेंट आए थे, उनको सभी को ध्यान में रख के हम आज बनाने वाले हैं फुल्ली ऑटोमेटिक डे वाइज स्कूल टीचर टाइम टेबल। यानी कि हम डे वाइज जैसे जिस भी डे के ऊपर क्लिक करें उसी डे का हमारे पास ऑटोमेटिक स्कूल टीचर टाइम टेबल जनरेट होता रहे। साथ में यदि हम कोई वैकेंट पीरियड सेट कराते हैं और वैकेंट पीरियड में कोई वैकेंट टीचर है, उसको हम वहाँ पे एडजस्ट करना चाहें कि उस वैकेंट पीरियड को वो टीचर जाके ज्वाइन करा ले, या कोई टीचर अब्सेंट है और उस क्लास में हमने किसी वैकेंट टीचर को एडजस्ट कराना है, तो ये सारा फुल्ली ऑटोमेटिक हम किस प्रकार से जनरेट करेंगे। उम्मीद करूंगा ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी यहाँ पे इस टाइम टेबल को देखिए, इधर हमने ओपन किया है मंडे का। ठीक है, मंडे के टाइम टेबल के अंदर हमारे पास ये पीरियड वैकेंट है जिसके अंदर गीता को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। ये अपने आप नहीं आया। अब यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा भी यदि पीरियड वैकेंट आता है, यदि ये पीरियड भी वैकेंट होता है, तो देखो हम यहाँ से वैकेंट 2 चुन सकते हैं। जैसे हमने वैकेंट 2 चुना यहाँ पे, तो ये कह रहा है सिलेक्ट ए टीचर। आप यहाँ से कोई टीचर सेलेक्ट करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे टीचर सेलेक्ट करा लें, किसी को भी ये करा दे। गीता तो हमने ऊपर लगा दिया, हम यहाँ पे पंकज शर्मा को यूज़ करा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पंकज शर्मा वैकेंट था, तो हमने वैकेंट 2 के लिए इस टीचर को भेज दिया। या फिर यहाँ पे ये टीचर हमारे पास साइंस का सुरेश कुमार अभी नहीं आया, अब्सेंट है, इसकी जगह हम कोई दूसरा टीचर आज भेजना चाह रहे हैं, तो यहाँ से भी हम ड्रॉप डाउन चुन सकते हैं और किसी दूसरे टीचर को इसकी जगह वो पीरियड फुल कराने के लिए भेज सकते हैं। हमारा मंडे का काम खत्म हो गया। ट्यूसडे का टाइम टेबल देखना है, देन सीधा हम ट्यूसडे पे क्लिक करेंगे, ट्यूसडे का टाइम टेबल रेडी है। वेंसडे पे जाना चाहें, वेंसडे का टाइम टेबल है, थर्सडे का है, फ्राइडे का है, सैटरडे का है। यानी कि हमने पर डे का टाइम टेबल पहले ही बना के रख दिया है। अब सिर्फ हमने उसको यूं क्लिक करा के देखना है। इसके अलावा जब कभी हमने किसी डे पे कुछ थोड़ा बहुत हमने बदलाव करना पड़े, तो हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाए हैं। हम सब्जेक्ट चेंज करा सकते हैं, टीचर चेंज करा सकते हैं, और ये सारा काम आप देख रहे हैं बिल्कुल ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये सारा काम हम डिटेल से समझ लेते हैं कि ये सारा किस प्रकार से किया है। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मेट बना लेंगे, सिंपल सा है, क्योंकि इस प्रकार से फॉर्मेट यदि हम एक एक स्टेप बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे पहले के वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें डिटेल से समझाई है, तो कुछ एक वो चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगा जो मैंने उस वीडियो में बताई है, उसके लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें। लेकिन इसमें क्या कुछ नया करने वाले हैं वो सारा हम यहाँ पे बताने वाले हैं। अभी देखो, जैसे यहाँ पे हमने ये बताया था आपको टाइम टेबल मैनेजमेंट करना है ना, इसमें एक बनाई थी सीट हमने रिकॉर्ड के नाम की, और यहाँ पे हमने फंक्शन यूज़ किया था फिल्टर फंक्शन। अब ये फिल्टर फंक्शन सिर्फ ऑफिस 365 में ही मिलेगा। अब जिसके पास ऑफिस 365 नहीं है तो वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। एक तो हम इसकी जगह कोई दूसरा फंक्शन ऐसा लगाए कि हमारे लोअर वर्जन में भी वो चीज़ काम कर जाए ना। एक तो ये प्रॉब्लम सबके पास आनी थी, आई भी होगी, तो एक तो इस फिल्टर फंक्शन को हम रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा जो हमने ये रिकॉर्ड अलग से सीट में लिया था, इस बार मैं इसी सीट में ले रहा हूँ। आप अलग से सीट में ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह का सबसे पहले आप फॉर्मेट तैयार कर लें। ये फॉर्मेट तैयार करने के बाद एक सीट और लेनी है डेटा नाम से, जिसके अंदर हमारा सारा डेटा होगा, जिसमें हमारे सभी टीचर्स के नेम होंगे। यहाँ पे मैंने कोई नेम नहीं डाले टीचर्स के, क्योंकि वैकेंट पीरियड में हम वो टीचर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जो यदि इनमें से कोई एक वैकेंट रह जाता है, वो जाके वैकेंट पीरियड को जाके हैंडल करा ले। उसी प्रकार से कितनी आपके पास क्लासेस हैं, उन क्लासेस में कौन कौन से टीचर वहाँ पे जाने वाले हैं, उन टीचर का नाम लिख ले। अब बहुत सा सवाल ये था कि वीक के पहले 3 दिन तो एक अलग टीचर पढ़ाएगा, 3 दिन दूसरा टीचर पढ़ाएगा। तो इस प्रकार से आप क्लास वाइज उन टीचर के नाम यहाँ पे ऐड करा लेंगे, काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो हम सिखाने की कोशिश करते हैं ना, उस चीज़ को भी सीख के चलिए, एकदम से नकल मत कीजिएगा उसकी, क्योंकि वहाँ पे जो सब्जेक्ट और टीचर हमारे आने वाले हैं वो यहीं से तो आएंगे, इसी डेटा में से आएंगे सारे। कैसे आएंगे एक बार फिर से हम बता देते हैं। मैंने एक यहाँ पे सीट बनाई मंडे के नाम की। हम मंडे का सबसे पहले टाइम टेबल बना रहे हैं, फिर ट्यूसडे का, थर्सडे का, वेंसडे का, ऐसे बनाएंगे। तो इधर जो मैं फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ काफ़ी लंबा फंक्शन है।
एकदम से शायद आपको समझ में नहीं आए तो ये फंक्शन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये सीट भी पूरी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करें या इस सीट में अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजिंग करके यूज़ में लें। हम यहाँ पे सिंपल इंडेक्स मैच का फंक्शन यूज़ करेंगे, बट उसको एरे बनाने के लिए हमने इसमें और भी फंक्शन इंप्लीमेंट कराने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल एरे का फंक्शन जो फिल्टर फंक्शन है वो नहीं लगा रहे हैं। तो आप कोई भी वर्जन हो आपके पास एक्सेल का, उसमें भी ये बना सकते हैं, गूगल सीट पे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले एरर आएगी तो हम यहाँ पे शुरू से फंक्शन में लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे इफ़ एरर से स्टार्ट करा लेता हूँ ताकि एरर आए वो हमारी इग्नोर हो जाए। और हम फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे इंडेक्स का, और इंडेक्स फंक्शन के अंदर हमको ज़रूरत पड़ेगी और भी सहायक फंक्शंस की। जैसे हम यहाँ पे स्मॉल फंक्शन भी यूज़ करने वाले हैं, इफ़ का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं कंप्लीटली ये फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। आप अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। इंडेक्स में हमको चाहिए भाई डेटा में से यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स चाहिए ना, तो ये सब्जेक्ट्स में कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे उठा लेता हूँ। इसको फिक्स करा के चलेंगे, F4 की से मैं इसको फिक्स करा लेता हूँ। देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार में फिक्स हो गया। इसके बाद हमने इसको मैच कराना है, लेकिन मैच कराने से पहले हमने इनका सीक्वेंस भी लेना है, स्मॉल टू बिग, या हमने इस पर कंडीशन भी देनी कि भाई एक सब्जेक्ट आ गया तो वो सब्जेक्ट हट भी जाए, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करने वाले हैं स्मॉल का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मॉल फंक्शन के अंदर यदि, बट यहाँ पे एक एरर आएगी, उसके लिए फिर से हमको एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ लंबा फंक्शन हो जाएगा। आप देखते रहे, मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ इज़ एरर, और अब इसमें हम कराएंगे मैच फंक्शन। मैच के अंदर किससे मैच कराना है, हमने इससे मैच कराना है, सॉरी इससे कह रहा हूँ, इसको मैच कराना है। किससे मैच कराना है, वो मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये सारे नाम हमारे सब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ना, तो इनसे मैच कराना है। तो देखो वहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं डाला, मैंने यहाँ पे कोमा नहीं लगाया, ये पहले ये हम सेलेक्ट कराया, यहाँ पे फिक्स करा के कोमा लगा लेते हैं, और वापस से हम इसमें से अब ये वाले सब्जेक्ट उठा लेते हैं। अब ये फंक्शन हमने यहाँ भी लेना होगा, यहाँ भी लेना होगा, यहाँ भी लेना होगा, है ना। तो इसको हमने ऐसे ड्रैग कराना पड़ेगा, कॉपी कराएंगे। तो उसके लिए सभी को फिक्स नहीं कराएंगे हम यहाँ पे सिर्फ रो को फिक्स करा लेंगे, कॉलम को फिक्स नहीं कराना है। तो एक बार सभी को हम फिक्स करा लेते हैं F4 से, और रो के लिए ये जो हमारा है D है, यहाँ पे E आएगा, यहाँ पे F आएगा, तो ये चेंज होगा ना। यहाँ से हम डॉलर साइन हटा देंगे और यहाँ से भी डॉलर साइन हम रिमूव करा देंगे। क्लियर। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज मैच की और इज एरर की हमने 2 ब्रैकेट क्लोज करा ली। अब इसी में आगे चलेंगे, हम चलते हैं अब रो फंक्शन यूज़ करेंगे। रो फंक्शन के अंदर हमने डेटा में से सब्जेक्ट ही उठाने रो के अंदर। अब देखो रो के अंदर तो एक सेल आता है, बट हमने यहाँ पे मल्टीपल सेल दे दिए ना, तो इस फंक्शन को हम एरे बनाने वाले हैं, इसको भी फिक्स करा लेंगे। इसमें से हमने माइनस करा देना है रो को ही। कौन सी रो को माइनस कराएंगे, हम डेटा के अंदर से ही इस रो को माइनस करा देंगे, एक को, यानी कि एक हमारी जैसे ही कुछ आया वहाँ से वो एक रिमूव हो जाए, इसको भी फिक्स करा लेंगे। इस रो की ब्रैकेट क्लोज और +1 करा के चलेंगे, 0 हो गया, +1 कराएंगे, इसकी ब्रैकेट क्लोज। और एक फंक्शन और यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे रोज़ का। हमने अब एक रोज़ काउंट करानी है, कौन सी की, मेन सीट के अंदर। यहाँ से कोलन यहीं तक की हमने रो यहाँ पे काउंट करानी है, फिक्स करा देंगे सभी को पहले। ये देखो ये हट गया, फिर से इसी को करेंगे हम, पहले ब्रैकेट क्लोज कराते हैं। अब हम इस पहले वाले को फिक्स करा लेंगे, सिर्फ एक को, ठीक है ना, दूसरे को फिक्स नहीं कराना है। यहाँ से स्टार्ट हो और आगे बढ़ता जाए तो एक एक रो हमारी काउंट होती चली जाए। 2 ब्रैकेट और क्लोज करा लेंगे बाकी की यहाँ पे, वरना इफ़ के लिए हमारा ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज, बस एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट्स और शायद हमारी कुछ छूट गई, यहाँ पे छुट्टी नहीं है। देखो यहाँ पे हमने शायद ये कोमा नहीं लगाया ना, ओके कराते हैं इसको। और ये हमारा एक, देखो रो के बाद इधर ये एक कोमा रह गया, अब एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया हिंदी, बट ये सिंपल एंटर नहीं होगा क्योंकि हमने इसको एरे बनाना था ना। अब देखो इसको यदि मैं नीचे तक फिल कराता हूँ तो ये सही से काम नहीं करेगा। अभी तो फिलहाल शायद इसने दिखा दिया, पता नहीं क्यों दिखा दिया, वरना ये हिंदी इस प्रकार से दिखाता। हम इसको फंक्शन को फिर से इम्प्लीमेंट कराते हैं और शिफ्ट कंट्रोल और एंटर प्रेस कराएंगे, तब ये एक एरे फंक्शन बन जाएगा। और अब इसको ड्रैग करा लेंगे, ठीक है, वरना एरर आ सकती है। अब इसी फंक्शन को हम इधर भी ड्रैग करा देंगे। तो अब देखो यहाँ पे चेंज हुआ हमारा कुछ, यहाँ पे हमने
जो मैच के अंदर लिया था, इधर देखो D6 से D14, तो इसके अंदर हमारा आना चाहिए E6 से E14, इधर F6 से F14। क्लियर, सारा सही हो गया। अब हमने डेटा वैलिडेशन लगा लेना है, बट इसको इधर भी मैं फिल करा देता हूँ। मैंने इसको भी यहाँ पे फिल करा लिया। एक तो ये चीज़ नहीं थी क्योंकि हमने अब यहाँ पे फिल्टर फंक्शन नहीं यूज़ किया है, हमने सभी यूज़र्स के लिए, ताकि सभी यूज़र्स इसका यूज़ कर सकें, किसी के पास कोई भी वर्जन हो एक्सेल का, तो इस फंक्शन से हम आराम से पूरी लिस्ट जनरेट करा सकते हैं। अब डेटा वैलिडेशन सेम उसी प्रकार से हमने इधर 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 सभी सब्जेक्ट्स में डेटा वैलिडेशन लगाना है। सभी को सेलेक्ट किया, डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन पे हम क्लिक कराएंगे। यहाँ से हम लिस्ट के अंदर पास करा देंगे इसमें ये वाली लिस्ट, इधर करते हैं क्लिक और ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दे देते हैं और ओके करा देंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे हम कोई भी एक सब्जेक्ट चुनते हैं, मैं यहाँ पे चुनता हूँ इंग्लिश, तो अब देखोगे यहाँ से इंग्लिश गायब हो गया, नीचे हो गया ना। दूसरा कोई सब्जेक्ट यहाँ पे चुनते हैं, इधर करता हूँ मैं हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी भी यहाँ से गायब हो गया। और आगे जब लिस्ट हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ना तो हिंदी नज़र आएगा ना इंग्लिश नज़र आएगी, क्योंकि वो पीरियड हमारे लग चुके हैं। इंग्लिश का टीचर 6th में गया फर्स्ट पीरियड में, तो 7th में वो टीचर नहीं आएगा। यदि आपके पास एक से ज़्यादा टीचर्स हैं इंग्लिश के, तो डेटा के अंदर आपके पास वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए। इंग्लिश का एक और सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2, जैसे वैकेंट 1 वैकेंट 2 लिखा है, इसी प्रकार इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 इंग्लिश 3। और इंग्लिश 1 के लिए कौन सा टीचर है, कौन सी क्लास में है, उन क्लास के सामने उन टीचर्स के नाम लिख दें, बाकी ब्लैंक छोड़ दें। समझ गए ना। इस प्रकार से हम अपने जो सीट्स है या अपना डेटा है उसको हम मॉडिफाई करा सकते हैं। ठीक है, ये सीखने का तरीका होता है, रटने का नहीं होता है। इसी प्रकार से हमने सभी पे डेटा वैलिडेशन लगा लेना है। इनको भी मैं सेलेक्ट करा देता हूँ और फिर से हम जाएंगे डेटा के अंदर। इस बार हम यहाँ पे लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट डाल देंगे, दूसरी ये सेकंड पीरियड वाली। ठीक है, ओके, ये सभी जगह मैं डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे सब जगह डेटा वैलिडेशन फिल कर लिया है। अब हम यहाँ पे टीचर नेम चुनेंगे कि यहाँ पे इंग्लिश यदि लिखा हुआ है तो कौन सा टीचर आए, इंग्लिश 1 लिखा हुआ है तो कौन सा टीचर आए, या हिंदी 1 लिखा है तो कौन सा टीचर आए, है ना। तो उसके लिए भी सीधा हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे इंडेक्स मैच का। इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। एरे के अंदर हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एरे के अंदर हमको डेटा में से ये कंप्लीट चाहिए, फिक्स करा लिया। कोमा यूज़ करेंगे और फंक्शन यूज़ करेंगे मैच। मैच किसको कराना है, हमने इस सीट में से इसको मैच कराना है, इंग्लिश को। अब इस फंक्शन को हम इधर भी ड्रैग करेंगे, है ना। तब फिक्स कराने के बाद हम यहाँ से कॉलम का डॉलर हटा देंगे। ठीक है, ताकि हम फॉर्मूले को जब इधर ड्रैग करेंगे तो हमारे ये 1 2 3 ये सारे हमारे अलग अलग आने चाहिए, कॉलम हमारा फिक्स नहीं रहना चाहिए। कोमा यूज़ करेंगे इसके लिए लुकअप एरे। लुकअप एरे यहीं आपको मिलेगा डेटा के अंदर ही। ये रहा हमारा सारा लुकअप एरे, इसको फिक्स करा देंगे F4 की से। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज मैच की, फिर से कोमा यूज़ करेंगे। अब हमको यहाँ पे कॉलम फील्ड भी चाहिए ना, तो फिर से हम करेंगे मैच। इस बार मैच हमने किसको कराना है, इस बार मैच हमने कराना है इसको, क्योंकि 6th क्लास का इंग्लिश का टीचर वहाँ से आए, या 8th क्लास का इंग्लिश का टीचर कौन है, 9th क्लास का इंग्लिश का टीचर कौन है ना। इस प्रकार से हमने तो इस बार इसको मैच कराना है। इसको कम्प्लीटली फिक्स रखेंगे। कोमा यूज़ करके हम इस बार लुकअप एरे डेटा के अंदर से ये वाला उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ से मैच कराए उन क्लासेस को। ठीक है, इसको भी फिक्स करा लेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज मैच की, यहाँ पे 0 हमारा लगा नहीं सही से, ये गड़बड़ कर गया, फिर से हमने कोमा शायद नहीं लगाया, यहाँ पे ये कोमा लगा के 0 ब्रैकेट क्लोज मैच की और इंडेक्स की और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे जो इंग्लिश का टीचर उसका क्या नाम है, मनमोहन है। हिंदी के लिए टीचर अभी यहाँ पे हमने फॉर्मूला नहीं लगाया ना। इस फॉर्मूले को पहले तो हम इधर कॉपी करा दें। NA आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं डाला है। अब ये NA एरर नहीं आए तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन और लगा के चलेंगे, इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, और लास्ट में जाके हम कोमा करके डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और अब इस फंक्शन को हम ड्रैग कराएंगे। देखो तो अब ये NA एरर नहीं आएगी। जैसे हम यहाँ पे कोई टीचर चुनते हैं, मैं साइंस लगता हूँ तो साइंस के लिए यहाँ पे गीता इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब इसी प्रकार से इस फंक्शन को हम डायरेक्ट यहाँ से कराएंगे कॉपी, Ctrl+C,
और यहाँ पे करा देंगे पेस्ट, इक्वल पेस्ट, एंटर, इधर आएंगे इक्वल पेस्ट, एंटर, इधर आएंगे इक्वल पेस्ट और एंटर, और इधर आएंगे इक्वल पेस्ट और एंटर। यहाँ पे देखो सब जगह ये सेम टीचर नेम आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे जो हमने लुकअप वैल्यू दी थी वो इंग्लिश और ये दी थी, है ना। तो यहाँ भी यही दोनों आई होंगी। देखो यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास लुकअप वैल्यू, मैच के अंदर एक तो आ रही है D6 और एक के अंदर आ रही है B6, और यहाँ पे क्या आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए हमारी D8 और B8, है ना। तो ये चेंज कराएंगे इसके अंदर, हम इधर से इसको 8 कराएंगे, यहाँ पे हमने करा दिया इसको 8, और एक हमने चेंज कराना है ये B6 की बजाय इसको भी B8, क्योंकि ये भी यहाँ पे है B8 के अंदर। क्लियर? एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो हिंदी के लिए हर चेंज हो गया। इसको कंप्लीट यहाँ तक फिल करा देंगे। इसी प्रकार यहाँ भी हमने यहाँ पे क्या कराना होगा, यहाँ पे कराना होगा हमने ये वाला सेल, ये वाला, ये है D10 और ये है B10, तो हम यहाँ भी करा देंगे। इसको तो करा देंगे 6 को 10 और इधर भी हम B6 को B10। बस यही चेंज हमने सारी जगह कर देना है। यहाँ कर दिया, इसमें भी यही इसी प्रकार से चेंज करना है, इसमें भी इसी प्रकार से चेंज करना है, और इनको हमने इधर भी क्वेस्ट करा देना है। फटाफट मैं करा लेता हूँ। लीजिए हमारा इतना काम फिट, हमने सभी जगह फंक्शन लगा दिए। अब टाइम ही हमने उठाना है। टाइम देखो क्या रखा है हमने, टाइम मैंने रखा ओपनिंग 9 AM का, और पीरियड ड्यूरेशन है 30 मिनट का रखा है। अब ये हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से जब भी चेंज करेंगे, टाइम हमारा चेंज हो, ओपनिंग स्कूल का टाइम कभी चेंज करना पड़ जाए, पीरियड ड्यूरेशन चेंज करनी पड़ जाए, तो इसके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़े, यहाँ भी ऑटोमेटिक सारी चीज़ें चेंज हो जाए, सारा टाइम टेबल पीरियड का चेंज हो जाए। तो पहले तो हम इधर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। ड्रॉप डाउन के लिए जब जब स्कूल का ओपनिंग टाइम हो सकता है वो टाइम हम यहाँ पे लिस्ट के अंदर डाल देंगे। जैसे 9:30 का या 9 AM का हमारा स्कूल टाइम हो गया। दूसरा भी हो सकता है 8:30 का हो सकता है, कोमा डाल के 8 बजे का भी हो सकता है, और भाई 9:30 बजे भी हो सकता है ना। 9:30 AM या 10 बजे स्कूल स्टार्ट हो तो एक 10 बजे का और डाल सकते हैं और ओके करा लेंगे। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से जब भी हम कोई टाइमिंग चुनेंगे स्कूल का, वो टाइमिंग यहाँ पे आ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे पीरियड स्टार्ट होगा। तो कैसे होगा? सबसे पहला पीरियड कितने बजे स्टार्ट होगा? जब हमारा स्कूल टाइमिंग होगा। इक्वल के साथ डेटा में से हम ये टाइम उठा के एंटर प्रेस करा देंगे। इसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा पीरियड शुरू हो, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो 30 मिनट ही डाला है, 45 मिनट भी हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे। सीधा हम यहाँ पे चलते हैं, करेंगे इक्वल साइन प्रेस कि भाई ये टाइम प्लस इसमें कौन सा टाइम हो जाए, यहाँ पे प्लस करेंगे, इसके अंदर प्लस वो 30 मिनट जुड़ जाए। उसके लिए यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे टाइम फंक्शन 0, हम यहाँ से डेटा में से ये टाइम ड्यूरेशन उठा लेंगे, फिक्स करा देंगे इसको F4 की से, कोमा करके फिर से 0 यहाँ पे टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक 9 बजे का टाइम हो गया। तीसरा पीरियड 9:30, फिर 10 बजे आ गया अपने आप। इसी प्रकार से इसको हम यहाँ पे कॉपी करा के कर देते हैं पेस्ट। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पे टाइम में डिफरेंस आ गया। हम यहाँ क्या टाइमिंग रखना चाहते हैं भाई, 10 बजे ये पीरियड था, 10:30 बजे तक का पीरियड होगा। उसके बाद ये 11 बजे स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक भी है हमारा, है ना, तो ब्रेक भी डाल देंगे। तो आधे घंटे का ब्रेक लगा के चलो। तो इसमें हमने क्या चेंज करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे तो हमारे पास क्या दिख रहा है, ये F5 आ रहा है, यहाँ पे इसके अंदर प्लस हो रहा है ना। यहाँ पे सीधा इसमें प्लस हो रहा होगा। देखो यहाँ पे करते हैं हम, देखो इधर क्या दिखा रहा है, H5 दिखा रहा है, जबकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो हमने यहाँ पे H को तो करना पड़ेगा G पहले। तो देखो यहाँ पे हम G करा लेते हैं, एंटर प्रेस करा लेंगे। तो यहाँ पे 10 से सीधा 10:30 बजे ये स्टार्ट हो गया। बीच में हमारा जो ब्रेक था 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे का, वो यहाँ पे नहीं जुड़ा है। वो भी जोड़ने के लिए हम सिर्फ इसी सेल के अंदर इसी को फिर से एक बार टेम्परेरी कॉपी करा देंगे, Ctrl+C, और इसके अंदर फिर से हम करेंगे प्लस, पेस्ट करके या तो वही 30 मिनट जोड़ दें या फिर हम अपनी तरफ से कोई यहाँ पे अलग से टाइम दे सकते हैं और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो यहाँ पे 11 बजे का हो जाएगा। अब इधर थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि अब इधर सीधा 1 बजे जाएगा, तो इसमें हमने ये वाला टाइम हटा देना है, ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं जोड़ेंगे अब हम।
ठीक है। और ये HC आ रहा है तो H को हम करा देंगे यहाँ पे I, और अब आगे फिर से इसको कंटिन्यू पढ़ा देंगे। लीजिए कंप्लीट हमारा टाइम हो गया। अब देखो यहाँ पे 8:30 बजे स्टार्ट है स्कूल, हम यहाँ पे चेंज कराते हैं, यहाँ हमारा स्कूल 9 बजे स्टार्ट हो तो 9 बजे का यहाँ पे हम टाइम कर देंगे, ठीक है। अब देखोगे आपका स्कूल यहाँ पे 9 बजे स्टार्ट हो गया और 1 बजे तक ख़त्म हो गया। अब फॉर्मेट आप इनका अच्छे से बना सकते हैं भाई। यहाँ पे इनको सभी को हमने बोल्ड कराना है भाई, सब्जेक्ट हमारे सारे बोल्ड होके आ जाएं, अलग से दिखे, तो फॉर्मेट यहाँ पे अच्छे से चेंज करा सकते हो आप। मैं सभी का फटाफट यहाँ पे फॉर्मेट करा देता हूँ, बोल्ड करा लेते हैं यहाँ पे। और इनके मैं सब्जेक्ट यहाँ पे पीरियड भी लगा देता हूँ, ठीक है। इधर मैं चुन लूँ भाई तीसरा पीरियड, इसका मैं वैकेंट करा देता हूँ 0 टीचर, क्योंकि वैकेंट के लिए हमने टीचर नहीं डाला था ना, अभी डालेंगे। हम सब्जेक्ट डाल देते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल फिल कर ली है, और ये मान के चलते हैं कि ये हो गया हमारा मंडे का टाइम टेबल, ठीक है। इसी प्रकार से हमने ट्यूसडे का बनाना है, वेडनेसडे का बनाना है, थर्सडे का बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे हम ये वैकेंट टीचर फिल करा लेते हैं। देखो वैकेंट पे 0 आ रहा है, ये वैकेंट पे 0 है, इन पे कौन से टीचर आए। यदि हमारे पास यहाँ पे कोई टीचर पहले से हैं, हमने नाम लिखे हैं तो आ जाएंगे, बट यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। हमने यहाँ पे टीचर कौन से इम्प्लीमेंट कराने हैं, जो यहाँ पे जो वैकेंट बच गए है ना, इन्हीं टीचर्स के, इन्हीं सब्जेक्ट के टीचर वहाँ पे आ जाए। मैथ का टीचर एक बच गया, अभी खाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे वैकेंट पीरियड में आ जाए। इसमें देखो इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, स्पोर्ट्स 3 टीचर यहाँ पे, अब 4 टीचर बच रहे हैं, इनमें से किसी भी एक को हम यहाँ पे भेज सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा डेटा और बनाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे एक डेटा और बना के रखा, और यहाँ पे हम उन टीचर्स के नेम ले आएंगे जो यहाँ पे वैकेंट है जिस सब्जेक्ट के। वो किस प्रकार से लेके आएंगे, तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे वही इंडेक्स का फंक्शन यूज़ करेंगे। क्या चाहिए यहाँ पे हमको, वो टीचर नेम चाहिए जो यहाँ पे सब्जेक्ट रह गए, इनके टीचर है ना। तब इंडेक्स के अंदर हमको यहाँ से ये टीचर नेम लेने हैं, ठीक है। आखिर तक ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कोई टीचर है नहीं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ तक ही ले लिया। फिक्स करा लेंगे इसको हम, कोमा करेंगे मैच, किससे मैच कराना है, हमने किसको मैच कराना है। अपनी जो मेन फाइल है इसके अंदर मैंने इसको मैच कराना है, इसको फिक्स नहीं कराएंगे, ऐसे ही रहने देंगे, कोमा यूज़ करेंगे। और कहाँ से मैच कराना है, हमने यहाँ से मैच कराना है, ठीक है। इसको फिक्स करा देंगे बस। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज मैच की और इंडेक्स की, और एंटर प्रेस करा देंगे। यहाँ पे नाम आ गया साइंस टीचर का गीता। अब जो अगर नहीं है, ब्लैंक है, तो वहाँ पे एरर आएगी, इसलिए हम यहीं पे पहले ही फंक्शन यूज़ करा लेते हैं, इफ़ एरर, और लास्ट में क्लोज करा देंगे कोमा के साथ और एंटर। अब इस फंक्शन को हम नीचे तक ड्रैग कराएंगे। जो यहाँ पे 1 2 3 4 सब्जेक्ट यहाँ पे जो बच गए थे, उन सभी चारों के टीचर नेम यहाँ पे आ चुके हैं। हम इनमें से किसी को भी उधर इम्प्लीमेंट करा देंगे, लेकिन किस प्रकार से, ऑटोमेटिक करेंगे ना। तो उसके लिए इसी को हम इधर भी ड्रैग करा देते हैं, कंप्लीट ये सारे हम इधर भी ड्रैग करा लेते हैं ताकि सभी के नाम यहाँ पे आ जाएं। इस फंक्शन को इधर भी लेके जाएंगे, पेस्ट करा देंगे इधर, और यहाँ भी हम डायरेक्ट ले लेते हैं इन सभी को, और इधर इन सभी को। ये काम क्लियर हो गया। चलो अब ऊपर चलते हैं वापस से। हमने यहाँ पे जैसे ही वैकेंट पीरियड आए, तब हम यहाँ से कोई भी टीचर सेलेक्ट करा सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से। एक तो यहाँ डेटा वैलिडेशन में भी आप कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। जैसे मैं सभी डेटा वैलिडेशन को यहाँ पे सेलेक्ट करा लूँ तो ये एक अलग कलर से दिखेगा हमको। मैं इधर सभी पे सेलेक्ट करा के कंट्रोल के साथ है ना, कंट्रोल दबाए रखें और क्लिक करते रहे। जिस सेल को आपने सेलेक्ट कराना है वो कंट्रोल के साथ इस प्रकार से हम क्लिक करा लेंगे। सभी के अंदर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। होम के अंदर जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पाएंगे और यहाँ पे करेंगे हम टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। हम यहाँ पे लिखे वैकेंट 1 या वैकेंट 2 या वैकेंट 3। देखो वैकेंट एक ही होता है, बट क्या होता है कई बार हो सकता है किसी एक ही पीरियड में 2-3 वैकेंट चले जाए ना। 6th क्लास में भी वैकेंट है, 7th में भी वैकेंट है, तो एक वैकेंट चुन लिया तो फिर वो ड्रॉप डाउन में मिलेगा नहीं। तो इसलिए हम वैकेंट 1 2 3 ले सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट 1 2 3 ले रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे यदि वैकेंट 3 लिखा हुआ है तो वो हमारा किस कलर से आ जाए, वो हमारा फिल नहीं, फ़ॉन्ट कलर ले लेते हैं, रेड कलर से फ़ॉन्ट आ जाए। ओके, फिर से हम जाएंगे, इसको ओके करा लेंगे। 3 हो गया। फिर से चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर ही, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। यदि इसके अंदर
वैकेंट 2 लिखा है तब भी वो हमारा रेड कलर से आ जाए। यहाँ से हम रेड कलर फिर से लेंगे। ओके, फिर से चलते हैं। यदि हमारा यहाँ पे वैकेंट 1 लिखा है तब भी हमारा ये रेड कलर से ही आ जाए। इसको ओके नहीं किया था हमने, ओके करके फिर से चलेंगे हम यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, और इसको भी हम वापस से रेड कलर से ही उठा लेते हैं। ओके, तो देखो अब आराम से पता चलेगा, जहाँ भी हमने वैकेंट चुन रहे हैं वहाँ पे देखो रेड कलर से अलग दिख रहा है, और यहाँ पे हम टीचर इम्प्लीमेंट करा देंगे ड्रॉप डाउन के अंदर से। बट उसके लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन सभी फंक्शन में एक हल्की सी चेंजमेंट करनी पड़ेगी, कंडीशन देनी पड़ेगी, यदि की कंडीशन कि यदि ये वाला सेल वैकेंट है तो, है ना, तभी ड्रॉप डाउन बने, वरना ये सिंपल अपना टीचर का नेम उठा ले। तो देखो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बजाय यहाँ लगा रखा है हमने, यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा क्योंकि वो फिर हमने सभी में ही लगाना पड़ेगा ना वो फंक्शन। तो उसके लिए हम इधर आते हैं शुरू में, इस फंक्शन में हम करेंगे इफ़ यदि और क्या क्या हो, यदि हमारा ये जो सेल है ये बराबर हो वैकेंट 1 के और D10 बराबर हो वैकेंट 2 के, या D10 बराबर हो वैकेंट 3 के। यानी कि हमारा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, वैकेंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कि D10 बराबर हो वैकेंट 1 के, या D10 बराबर हो वैकेंट 2 के, या D10 बराबर हो वैकेंट 3 के, ब्रैकेट क्लोज। देन हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाए सेलेक्ट टीचर, वरना ये वाला पूरा फॉर्मूला हमारा ऐसे कैसे चल जाए। लास्ट में जाएंगे हम, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे इफ़ की, और एंटर प्रेस करा देंगे। तो देखो यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आ रहा है सेलेक्ट टीचर। जहाँ भी हम वैकेंट चुनेंगे वहाँ पे एक सेलेक्ट टीचर के लिए मैसेज आ जाएगा। अब इसी फंक्शन को हमने सभी में ऐड करा देना है। हम इस प्रकार से इसको यूँ पकड़ के ड्रैग करा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखो हमने फिक्स नहीं किया है, हम यहाँ पे कॉलम को नहीं रो को फिक्स कराएंगे। तो यहाँ पे हम डॉलर यूज़ करा लेंगे, यहाँ भी डॉलर यूज़ करा लेंगे, यहाँ भी डॉलर यूज़ करा लेंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक वापस ड्रैग करा देंगे। इसी प्रकार हमने यहाँ भी लगा देना है, यहाँ भी लगा देना है। अब टीचर सेलेक्ट कौन सा करना है, हमने इनमें से करना है ना, किसी भी एक टीचर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो उसके लिए ड्रॉप डाउन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे जो टीचर्स हमारे नेम है इनके ऊपर, ठीक है। सेलेक्ट किया सभी के ऊपर, डेटा में जाएंगे, डेटा वैल्यूएशन पे क्लिक कराएंगे, सेलेक्ट डेटा, और लिस्ट रेंज के अंदर हमने ये डेटा इधर से इनमें से लेना है ना। तो इनको हम यहाँ पे सेलेक्ट करा देंगे, ये पूरा ही सिलेक्ट करा सकते हैं, या फिर हम यहाँ तक यूँ इस प्रकार से सिलेक्ट करा लें और ओके करा देंगे। तो देखो यहाँ पे ये सब जगह आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा यहाँ भी, है ना। आप यहाँ से भी किसी टीचर को बीच में यहाँ से अपॉइंटमेंट उसका हटा सकते हैं, ले सकते हैं। वरना जैसे हम यहाँ पे कोई सब्जेक्ट डाल रहे हैं, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वैकेंट 2 भी, तो देखो यहाँ पे भी सिलेक्ट टीचर के लिए पूछ रहा है। हम यहाँ से कोई टीचर सेलेक्ट करा दें, भाई ये टीचर हमारे पास वैकेंट था, हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा दिया। इधर कौन सा टीचर लेना चाह रहे हैं, इधर हमारे पास एक ये टीचर खाली है संस्कृत के लिए, ये टीचर यहाँ पे ले लिया। या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट हम यहाँ पे चुनना चाह रहे हैं, यहाँ पे सोशल साइंस हमने चुन लिया, तो यहाँ पे उसका टीचर ऑटोमेटिक आ गया। तो जो टीचर हमारे पास वैकेंट रह गए, उन टीचर्स को भी हम यहाँ पे देखो ये 2 टीचर अभी वैकेंट है, इनको भी यहाँ पे कहीं पे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं इस ड्रॉप डाउन के जरिए। और किसी वैकेंट पीरियड में भी हम कोई टीचर वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास देखो नाम नहीं आ रहा, हमारे पास वो ये आ रहे हैं ये वाले, हमने एक गलत ड्रॉप डाउन ले लिया। हम यहाँ से फिर से सेलेक्ट कराते हैं, इधर हमने टीचर नेम लेने हैं ना, ये थोड़ी लेने हैं, हमने टीचर नेम लेने हैं। तो ड्रॉप डाउन में चलते हैं, वापस से सिलेक्ट डेटा करेंगे, और ये लिस्ट नहीं उठाएंगे हम, यहाँ पे ये वाली लिस्ट उठाएंगे, इधर ये वाली, ठीक है। ओके करा लेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वो नहीं आने चाहिए, हमारे पास यहाँ पे देखो ये टीचर नेम आने चाहिए। हमने गीता को इम्प्लीमेंट कराना है यहाँ पे, या हमने दूसरे टीचर को हरी सिंह को इम्प्लीमेंट कराना है। इधर भी हम संस्कृत के अंदर ये हमने वहाँ से सब्जेक्ट ले लिया था, इधर संस्कृत के अंदर कौन सा सब्जेक्ट हमने इम्प्लीमेंट खुद नहीं कराना है, यहाँ से हम सोशल साइंस फिर से चुनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने नहीं करनी है, वो टीचर ही नेम वहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। इतना काम हमारा रेडी, मैंने सभी जगह पे डेटा वैल्यूएशन फिट कर दिया है। अब आता है हमारा डे वाइज।
देखो हमारा फर्स्ट बन गया यहाँ पे, कौन से डे का बन गया, ये मंडे का बन गया, ठीक है ना। मैंने मंडे की सीट बनाई हुई है। अब उसके लिए हमने अलग अलग डेज की अब सीट बनानी है। देन कुछ हम यहाँ पे शेप इंसर्ट करा लेते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ शेप के ऊपर और एक शेप यहाँ पे मैं इंसर्ट करा लेता हूँ। इस शेप के ऊपर हम एक नाम दे देंगे कि ये भाई हमारी है मंडे। इसको अच्छे से हम अलाइन करा लेंगे, सीधा सीधा फॉर्म के अंदर से हम इसको अलाइन करा लेते हैं। साइज़ थोड़ा सा इसका हम बढ़ा दें, बोल्ड करा दें, और शेप का कलर वगैरह जैसा देना चाहें आप, शेप का कलर डिज़ाइन पूरी तरह से अच्छे से आप यहाँ पे चेंज करा सकते हैं। मैं ये कलर दे देता हूँ इसका, कोई भी 3D इफ़ेक्ट यहाँ पे डाल दें तो ये शेप एक अच्छी शेप दिखेगी ना। ये हमारा बटन बन गया मंडे की सीट के लिए। इसको करा लेते हैं हम कॉपी, कंट्रोल डी, और इनको हम यहाँ पे अलाइन करते चले जाएंगे सही तरीके से, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे और हमारे पास 6 दिन के लिए 1 2 3 4 5 और 6 दिन के लिए हमारे पास सारे डे हो गए। अब इसके ऊपर हम करा लेंगे इनके नाम चेंज। देखो सभी डेज के नाम हमने डाल लिए। अब यहाँ पे हम लिंक क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इस पूरी सीट को, मंडे वाली सीट को, जब यहाँ पे सारा काम रेडी हो जाए तब हम यहाँ पे मंडे वाली सीट के ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे और कराएंगे इसको मूव और कॉपी के अंदर क्रिएट ए कॉपी टू एंड और ओके। ये देखो ये हमारी एंड में आ गई। इसका नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं ट्यूसडे और इनको एक सीक्वेंस में लगाते चले जाएंगे। मैं फटाफट यहाँ पे 6 सीट क्रिएट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे एंड कॉपी ओके और वेडनेसडे। देखो मैंने सारी सीट लगभग यहाँ पे क्रिएट कर ली है। सैटरडे की होगी, मैंने यहाँ पे नाम भी डाल दिया, इसका सैटरडे डाल दिया। फ्राइडे पे चलते तो फ्राइडे डाल दिया। अब देखो जिस भी सीट पे हम जा रहे हैं तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी सीट चेंज हो रही है ना, सिर्फ यहाँ पे डे के नेम आपको चेंज होते हुए नजर आएंगे। अब हमने इन पे ऐसे सीट वाइज नहीं जाना है, हमने मंडे चुनना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो सबसे पहले एक शेप के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक यूज़ करेंगे और करेंगे यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक। देखो लिंक आपको मिल रहा है या हाइपर लिंक मिले, क्लिक करा लेंगे और पैलेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और हमने इसको कहाँ पे क्लिक कराना है, मंडे के ऊपर, देन ओके। इसी प्रकार दूसरी सीट, राइट क्लिक, कंट्रोल के लिंक पे जाएंगे और इसको कराना है हमने ट्यूसडे से, देन ओके। इसको वेडनेसडे से, राइट क्लिक, लिंक और वेडनेसडे पे, देन ओके। इसी प्रकार से हम सभी का एक लिंक क्रिएट करा देंगे बारी बारी से। फ्राइडे का फ्राइडे से करा देंगे और सैटरडे का सैटरडे से। अब ये काम हमने सभी सीट पे ना करना पड़े, उसके लिए कंट्रोल के साथ 1 2 3 4 5 और 6 सारी हम यहाँ से शेप कॉपी करा लेंगे और जो पहले शेप थी उनकी वो सारी शेप हटा देंगे। जैसे यहाँ पे ये पहले से शेप थी, इनको हम यहाँ से रिमूव करा देते हैं, क्योंकि नहीं तो बारी बारी से इन सभी का लिंक क्रिएट करना पड़ेगा और काफ़ी समय लगेगा। मैं यहाँ से इन सभी को डिलीट करा देता हूँ। देखो अब इन सभी को हम करेंगे कंट्रोल सी के साथ कॉपी, और देखो जिस पोजीशन पे ये सेट है हमारी, यहाँ से इस सेल के ऊपर सेट है, सभी सीट में हम उसी पोजीशन पे जाके पेस्ट करा देंगे और इनको आराम से उसी पोजीशन पे सेट करा देंगे। ठीक है, अगली सीट पे चलते हैं, पेस्ट कराएंगे और इनको भी हम उसी पोजीशन पे रख देंगे जहाँ पे पहली सीट के अंदर थी, ताकि पोजीशन चेंज हो पे हमारा पता ही ना चले कि सीट कब चेंज हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे रहेगी, कोई बात नहीं, आप आराम से इसको करा लेना। पेस्ट करा देता हूँ। आप एरो की का पे यूज़ करके इनको एकदम अच्छे से सही पोजीशन पे यहाँ पे रख सकते हैं। फ्राइडे वाली सीट पे चलते हैं, यहाँ भी करा देते हैं पेस्ट। इसी प्रकार सैटरडे वाली सीट पे चलते हैं और यहाँ भी करा देते हैं पेस्ट। अब देखो ये जो हमारी सीट बन गई, इसमें आप डे वाइज, हमने मंडे का देखना है, क्लिक कराएंगे तो देखो मंडे सीट के ऊपर है, मंडे के ऊपर आप अपना टाइम टेबल सेट करा लें। ट्यूसडे पे चले जाएं, ट्यूसडे का टाइम टेबल आप सेट करा लें, सभी टीचर एडजस्ट करा लें। इसी प्रकार वेडनेसडे का, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सभी सेट कराने के बाद अब आपको वीकली कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने यदि मंडे का देखना है टाइम टेबल, मंडे पे क्लिक करेंगे, देखो मंडे का टाइम टेबल आ गया। ट्यूसडे पे करेंगे, ट्यूसडे का आ गया। मैं कुछ एक बार चेंज करा लेता हूँ, फिर आपको यहाँ पे ये चेंज होता हुआ नज़र आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने 4 दिन के लिए चेंज किया है कुछ टाइम टेबल। मंडे के ऊपर हम हैं, क्लिक रखेंगे, मंडे पे ही रहेंगे, यहाँ से क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। हम ट्यूसडे पे जाना चाहेंगे, देखो ट्यूसडे की हमारे पास सभी की आ गई। वेडनेसडे पे देखना चाह रहे हैं, थर्सडे पे देखना चाह रहे हैं,
वापस से मंडे पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम डे वाइज एक अच्छी सी टीचर टाइम टेबल मैनेजमेंट शीट तैयार कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पे पर डे सब्जेक्ट या टीचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करा के किसी भी डे का टाइम टेबल देख सकते हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।